2 से 2.5 लाख रुपए के बजट में अगर आप एक डिफरेंट दिखने वाली मोटरसाइकिल लेने का प्लान करते हो तो यहाँ पर आपको एक नई कैटेगरी देखने को मिलती है जो कि है बॉबर। और बॉबर कैटेगरी के अंदर इस प्राइस रेंज में आपको सिर्फ जावा की तरफ से ही मोटरसाइकिल मिलती है। हालांकि जावा में अगर आप देखोगे तो 2 बॉबर्स आपको ऑफर की जाती हैं। पहली है जावा 42 बॉबर और दूसरी आपको मिलती है जावा पैराक बॉबर। अब 2 बॉबर आपको लगभग सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर, वो भी एक ही ब्रांड में आती हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि जावा पैराक खरीदी जाए या फिर 42 बॉबर खरीदी जाए, और दोनों के अंदर कंपनी क्या कुछ अलग ऑफर करती है या फिर क्या कुछ सिमिलर है, जिसकी वजह से दोनों मोटरसाइकिल आपको सेम प्राइस टैग के साथ में देखने को मिलती हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ आज के शॉर्ट कंपैरिजन में, जहां हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे जावा 42 बॉबर और जावा पैराक को, और आपको बताएंगे दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर प्राइस में कितना डिफरेंस है और फीचर्स वगैरह के अंदर कितना क्या डिफरेंस कंपनी ऑफर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। एक डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ हाजिर हैं आपके लिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा लुक्स एंड फीचर्स के अंदर। एक साइड पे आपको मिलती है जावा की पैराक, यहाँ पर आपको कंप्लीट रेट्रो स्टाइलिंग देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ जो जावा 42 बॉबर है यहाँ पर आपको मॉडर्न टच ज़्यादा नज़र आएगा। अब जावा पैराक अगर आप देखो तो ये कोई नई मोटरसाइकिल नहीं है, ये जावा की बहुत ही पुरानी एक प्रीमियम मोटरसाइकिल रही है। बात करें लगभग 1940s के आसपास में पहली जावा पैराक को बनाया गया था। चेक रिपब्लिक के अंदर उस समय ब्रांड था, और वहां पर जब पहली बार जावा पैराक को बनाया गया था तो उसको कंपनी ने पेरिस ऑटो शो में शोकेस किया था, और वहां पर इसके डिफरेंट लुक्स के लिए इसको अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ अगर आप पैराक देखोगे तो ये एक लेगेसी रही है, पैराक की एक पुराना ब्रांड रहा है। हालांकि 42 बॉबर जो है वो अभी इंडियन मार्केट में आई है, इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है जैसे कि पैराक की रही है। और पैराक की एक हिस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर जो डिज़ाइन है, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको एकदम रेट्रो नज़र आएंगे, और ज़्यादातर चीज़ें आपको नई पैराक के अंदर भी ऐसी ही देखने को मिलती हैं जो कि उस समय पैराक के साथ में बनाई गई थी या फिर इंट्रोड्यूस की गई थी। अब रेट्रो थीम होने की वजह से आपको यहाँ पर फीचर भी रेट्रो टाइप ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइटिंग सेटअप अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर हेलोजन देखने को मिलता है। इसके बाद में टैंक का शेप अगर आप देखोगे तो ये उसी तरह का बनाया गया है जैसे कि ओल्ड जावा मॉडल्स के अंदर हमें देखने को मिलता था, और ये लगभग 14 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह जो है वो मॉडर्न है, तो डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस आपको जावा पैराक के साथ में भी कंपनी ऑफर करती है। साथ ही जो इसकी रियर लाइट है वो आपको इसकी सीट के नीचे मिलती है, तो जिसकी वजह से फ्रंट हो या फिर रेयर हो, हर जगह से बाइक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आएगी। और उस समय की पैराक की तरह ही यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस मोटरसाइकिल में भी आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये बात हुई जावा पैराक की। अब बात करें अगर 42 बॉबर की, तो 42 बॉबर जो है वो एक मॉडर्न मोटरसाइकिल है। ये जावा की 42 के ऊपर बेस्ड है, नाम वहीं से लिया गया है। हालांकि प्लेटफॉर्म वगैरह या इंजन वगैरह अगर आप देखो तो वो बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको फीचर्स भी सारे मॉडर्न कंपनी ऑफर करती है, जैसे कि अगर आप लाइटिंग सेटअप देखते हो तो ये कंप्लीट आपको एलईडी देखने को मिलेगा, और इस एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ में आपको हजार्ड का फीचर भी मिलता है, तो यहाँ पर आप चारों इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के फीचर आपको पैराक में कंपनी ऑफर नहीं करती है। साथ ही यहाँ अगर आप टायर्स को देखते हो तो 42 बॉबर के अंदर आपको स्पोक व्हील और अलॉय व्हील दोनों का ऑप्शन मिलता है, जबकि पैराक में आपको कंपनी सिर्फ स्पोक व्हील के साथ में ही बाइक ऑफर करती है। हालांकि अलॉय आप डलवा सकते हो, लेकिन एज एन एक्सेसरी आपको अलग से परचेज करने होंगे। और यहाँ पर अगर आप पेंट स्कीम देखोगे या टैंक का शेप देखोगे तो ये भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। इसके अंदर लगभग 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, थाई पैड्स वगैरह आपको मिलते हैं, और सीट्स के अंदर भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। पैराक की सीट और 42 बॉबर की सीट का जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो आपको अलग नज़र आएगा। साथ ही टेल सेक्शन में लाइट का डिफरेंस रखा गया है। इसकी जो टेल लाइट है वो मडगार्ड के एंड पॉइंट पे आपको देखने को मिलती है, सीट के नीचे नहीं मिलती है। यहाँ भी आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर भी क्रोम टिप का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल एक मॉडर्न टच जावा 42 बॉबर के अंदर कंपनी ऑफर करती है। अब बात करें भाई फीचर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देखो लाइटिंग सेटअप तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके अंदर तो आपको डिफरेंस मिलता ही है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 42 बॉबर में मिलेंगी लेकिन पैराक में नहीं मिलती हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स पहली चीज़, दूसरी चीज़ हजार्ड का फीचर यानी कि चारों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, तीसरी चीज़ यहाँ आपको मिलता है फुल डिजिटल मीटर, और मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर हैंडल बार पे स्विचेस मिलते हैं, और आपको 42 बॉबर के साथ में चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं जहाँ पर यूएसबी और टाइप सी दोनों का ऑप्शन कंपनी आपको इसमें ऑफर करती है। पैराक की अगर मैं बात करूं तो पैराक के अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, हजार्ड का फीचर नहीं मिलता है, साथ ही इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको सेमी डिजिटल मिलता है।
डिजिटल पार्ट के अंदर ओडोमीटर आपको नजर आएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एनालॉग देखने को मिलती है। इस वजह से इसके हैंडल बार के स्विचेस वगैरह भी आपको बेसिक नॉर्मल ही देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स वगैरह के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। क्या इंजन के अंदर कोई डिफरेंस है? तो इंजन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मोटरसाइकिल आपको 334 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में मिलती हैं। दोनों के अंदर ही आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, लगभग 30 PS की पावर मिलती है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती हैं, बस फीचर्स वगैरह का आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा और बड़ा डिफरेंस आपको लुक एंड डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलता है। ये तो बात होगी कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। अब बात करें भाई कीमत के अंदर क्या फ़र्क है। तो देखो जावा पैराग जो है वो इंडियन मार्केट में पहले आई थी। ये मोटरसाइकिल हाल फिलहाल आपको 2,13,000 रुपये की एक शोरूम कीमत पे मिलती है। एक ही कलर आता है, एक ही वेरिएंट है, ज़्यादा कोई ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। 42 बॉबर में अगर आप देखोगे तो 4 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वेरिएंट्स वाइज आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। कीमत शुरू होती है 2,09,000 रुपये से एक शोरूम। इसके बाद में टॉप मॉडल जो ये आप मेरे साथ में देख रहे हो क्रोम एडिशन, इसको ब्लैक क्रोम बोला जाता है, इसकी कीमत 2,29,000 रुपये एक शोरूम आपको मिलेगी। तो कीमत के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। इसमें स्पोक व्हील, अलॉय व्हील के ऑप्शंस हैं। जो भी वेरिएंट आप खरीदोगे उसकी एक डिफरेंट कीमत होगी। एग्जैक्ट ऑनर प्राइस या एग्जैक्ट प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो आप डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल ईवी ट्रेड्स जावा गाजियाबाद पे हूँ, जहाँ पर ये मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं। तो प्राइस के अंदर आपको एक बड़ा डिफरेंस मिलता है। अब बात करें किसको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपको एक मॉडर्न लुक चाहिए, डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए और मॉडर्न सभी फीचर्स चाहिए तो वहाँ पर आप जावा 42 बॉबर को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रेट्रो स्टाइल ज़्यादा पसंद है, स्पोक व्हील्स हुए या फिर हेलोजन लाइटिंग हुई या एक एंटीक टाइप की दिखने वाली मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है तो फिर वहाँ आप जावा पैराग को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डिटेल कंपैरिजन था जहाँ मैंने आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ सेम मिलता है, क्या डिफरेंस मिलते हैं बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ आपको दोनों में कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आई है और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।